Hello students, today we are going to start our geography's fourth lesson, that is weather and climate. इस लेसन में हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में जानेंगे. So let's start. Can you tell the weather conditions of a few places in India are as follows on 10th June. Use the table to answer the questions. यहाँ पे चार्ट में आपको 10th जून का वेदर कंडीशन दिया है और उसके हेल्प से आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लेस विल द क्लोथ्स ऑन अ क्लोथ्स लाइन ड्राई क्विकली? वाई? द आंसर इज द क्लोथ्स ऑन क्लोथ्स लाइन ड्राई क्विकली इन भोपाल बिकॉज भोपाल्स वेदर इज हॉट एंड सनी. Question number 2. In which place will they dry slowly? Why? The clothes dry slowly in Mussoorie because of the medium heat and cool air. Question number 3. Will the atmospheric condition at these places always remain the same or will they change? The answer is the atmospheric condition at these places will change. Explanation. The weather condition at each of the places given above are different on 10th June. Kochi has cloudy weather. It means there is a little sunlight. The rainy season has started and moisture in the air will be high. ऊपर दिए गए चार्ट में 10th जून की जो वेदर कंडीशन है वो हर एक प्लेस में डिफरेंट है. कोची में क्लाउडी वेदर है, इसका मतलब वहाँ पे सनलाइट जो है वो कम है. वहाँ पे रेनी सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और एयर में मॉइस्चर यानी कि नमी जो है वो बहुत ज़्यादा है. हैंस इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर द क्लोथ्स टू ड्राई, और इसीलिए वहाँ पे क्लोथ्स ड्राई होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा. यू मे हैव ऑब्जर्व अ सिमिलर सिचुएशन एट योर प्लेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन. आपने भी ऐसे सिचुएशन जो है वो रेनी सीजन में ऑब्ज़र्व की हुई होगी कि जब क्लाउडी वेदर होता है तो क्लोथ्स ड्राई होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है. एट भोपाल देयर इज़ अ हॉट सन. द वाटर इन द वेट क्लोथ्स गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर क्विकली एंड द क्लोथ्स विल ड्राई विद इन अ शॉर्ट टाइम. भोपाल में वेदर जो है वो हॉट एंड सनी है, तो इससे क्लोथ्स में जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोथ्स जो है वो शॉर्ट टाइम में ड्राई हो जाएंगे. मसूरी इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हेंस इट रिसीव्स लेस सोलर हीट. मसूरी ये जो प्लेस है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लोकेटेड है और इसीलिए वहाँ पे सोलर हीट यानी सूरज की जो रोशनी है वो कम रिसीव होती है. द एयर देयर इज़ कूल ड्यू टू इट्स लोकेशन ऑन अ माउंटेन. और मसूरी की जो एयर है वो कूल है क्योंकि मसूरी जो है वो माउंटेन पे लोकेटेड है. क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई हियर बिकॉज ऑफ द मीडियम हीट एंड कूल एयर. इसीलिए मसूरी में क्लोथ्स ड्राई होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मसूरी का जो वेदर है वो मीडियम हीट है और कूल एयर है. फैक्टर्स लाइक हीट, moisture and wind influence the time taken by the clothes to dry. क्लोथ्स ड्राई होने के लिए जो टाइम लगता है वो हीट, मॉइस्चर और विंड इन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है. However, these conditions keep on changing. We always experience such changes. ये जो कंडीशंस होती हैं वेदर की वो चेंज होती रहती है और ये चेंज होने वाली कंडीशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेदर. वेदर यानी कि मौसम, हवा. वी ऑल ऑलवेज एक्सपीरियंस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्रिवेलिंग एट अ प्लेस एंड एट अ गिवन टाइम. किसी प्लेस की उस वक्त की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी कि वातावरणीय जो स्थिति होती है वो हम एक्सपीरियंस करते हैं. वी ऑफन टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में हम बोलते भी हैं. अभी रेनी सीजन में कुछ दिन रेन रुक गई थी, बारिश जो है वो रुक गई थी, तो तुरंत हमें गर्मी महसूस होने लगी थी. बट दिस कंडीशंस आर शॉर्ट लिव. लेकिन ये जो कंडीशन होती है वो शॉर्ट लिव होती है. जैसे ही बारिश शुरू हुई वो गर्मी ख़त्म हो गई, मतलब वो कंडीशन चेंज हो गई.
दिस इज़ वॉट वी कॉल वेदर, और इसे ही हम वेदर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी से द वेदर इज़ हॉट, कूल, ड्राई, स्लटरी एक्सेट्रा। और जब हम वेदर के बारे में बोलते हैं तो हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि द वेदर इज़ हॉट, द वेदर इज़ कूल और द वेदर इज़ ड्राई। Our next point is climate. You have noticed that each season lasts for a particular period and each season occurs at a particular time of the year. आपने नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि हर एक सीज़न का एक पर्टिकुलर पीरियड होता है और वो सीज़न जो है वो ईयर में उसी पर्टिकुलर टाइम और पीरियड में ही ऑकर्स होते हैं। जैसे हमारी इंडिया में 3 मेन सीज़न हैं, समर सीज़न, रेनी सीज़न और विंटर सीज़न। तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर पीरियड होता है और ईयर में उसी पीरियड में वो ऑकर होते हैं। द साइंटिस्ट ऑब्जर्व द वेदर इन अ रीजन फॉर मेनी ईयर्स। साइंटिस्ट जो है वो पर्टिकुलर रीजन का जो वेदर होता है वो बहुत साल उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। विद द हेल्प ऑफ सच स्टडीज़ दे डिफाइन द मीन वेदर कंडीशन। और इस ऑब्जर्वेशन से, इस स्टडी से ही वो उस रीजन का जो मीन वेदर कंडीशन होता है वो डिफाइन करते हैं। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ऑब्जर्व ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। किसी भी पर्टिकुलर रीजन का जो वेदर कंडीशन होता है वो लॉन्ग पीरियड तक ऑब्जर्व करने के बाद जो एवरेज वेदर कंडीशन डिफाइन की जाती है उसे उस रीजन का क्लाइमेट कहते हैं। Climate is generally expressed as cool and dry or hot and humid or hot and dry etc. तो क्लाइमेट जो है वो हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि क्लाइमेट इज़ कूल एंड ड्राई और क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड और क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ड्राई। द वेदर चेंजेस क्वाइट ऑफन ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर, winds एंड ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। जब टेम्परेचर, विंड्स और ह्यूमिडिटी में चेंजेस होते हैं तो वेदर में भी चेंजेस हो जाते हैं। वी ऑलवेज एक्सपीरियंस दिस चेंजेस, और वेदर में होने वाले ये जो चेंजेस है वो हम हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं। अ सम टोटल ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स डिफाइन वेदर। टेम्परेचर, विंड्स और ह्यूमिडिटी ये जो है वो वेदर के एलिमेंट्स है। दिस अफेक्ट अवर डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड लाइफस्टाइल। ये जो एलिमेंट्स है वेदर के वो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ और लाइफस्टाइल पे भी इफ़ेक्ट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिस्क्राइबिंग द क्लाइमेट। वेदर के ये जो एलिमेंट्स हैं जब हम क्लाइमेट डिस्क्राइब करते हैं तो उनको भी ध्यान में लिया जाता है, उन्हें भी कंसिडर किया जाता है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर, फर्स्ट इज टेम्परेचर। द अर्थ सरफेस गेट्स हीट फ्रॉम द सन। अर्थ के सरफेस को सन से हीट मिलती है। एज अ रिजल्ट द सरफेस गेट्स हीटेड अप, और उससे अर्थ का सरफेस जो है वो गर्म हो जाता है। द एयर क्लोज टू द सरफेस स्टार्ट्स बिकमिंग हॉट एंड लेटर वन बाय वन डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर एट हायर एलिवेशन रिसीव हीट। तो जब अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है तो उस सरफेस से जो एयर का लेयर नज़दीक होता है, क्लोज होता है, वो गर्म होता है और बाद में वन बाय वन ऊपर एयर के जो लेयर्स है वो गर्म होते जाते हैं। Therefore, as we move upward from sea level, the temperature of air decrease। और इसीलिए जब हम सी लेवल से अपवर्ड जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो एयर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होते जाता है, कम होते जाता है। द टेम्परेचर ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स बोथ द पोल्स। उसी तरह जब हम इक्वेटर से बोथ पोल यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होते जाता है, कम होते जाता है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एयर प्रेशर। एयर हैज़ वेट, एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स प्रेशर। एयर को वेट होता है और इसी के वजह से वो प्रेशर क्रिएट करता है। इट इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर और इसे ही एयर प्रेशर कहते हैं। द लोअर मोस्ट लेयर्स ऑफ एयर गेट सब्जेक्टेड टू द प्रेशर ऑफ द अपर लेयर। एयर का जो लोअर लेयर होता है, मतलब जो नीचे का लेयर होता है, उस पे एयर के अपर लेयर का, ऊपर के लेयर का प्रेशर गिरता है। Hence,
द डेंसिटी ऑफ द लोअर लेयर्स ऑफ एयर इंक्रीजेस। और इसीलिए एयर का जो लोअर लेयर होता है, नीचे का जो लेयर होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी यानी कि घनता, वो इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। दिस इज ग्रेटर एयर प्रेशर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट। इसीलिए अर्थ के सरफेस के नियर जो एयर का लेयर होता है, वहाँ पे एयर प्रेशर जो होता है वो ग्रेटर होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं वैसे वो एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होते जाता है, कम होते जाता है। दिस इज़ अ वर्टिकल एयर प्रेशर, इसे वर्टिकल एयर प्रेशर कहते हैं। दिस चेंजेस also occur in horizontal manner. This gives rise to winds. और ये जो चेंजेस होते हैं एयर प्रेशर में, वो हॉरिजेंटल मैनर में भी ऑकर होते हैं, और हॉरिजेंटल मैनर में ऑकर होने वाले ये जो एयर प्रेशर होता है उससे विंड्स राइज होते हैं, विंड्स बहते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज विंड्स। Air starts moving from high pressure towards low pressure areas in a horizontal direction. एयर जो होती है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में मूव करती है, ब्लो करती है। दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और इसी मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। विंड ब्लोज फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर एरियाज एंड इट्स स्पीड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन एयर प्रेशर। विंड जो होते हैं वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में ब्लो करते हैं, और विंड का जो स्पीड होता है वो एयर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉइस्चर। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेपर। एटमॉस्फेयर में वेपर होती है। द एयर दैट हैज़ ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर। और जिस एयर में वेपर ग्रेटर अमाउंट में होती है उस एयर को ह्यूमिड एयर कहते हैं। द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मॉइस्चर। और एटमॉस्फेयर में, जिस एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? मॉइस्चर कहते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर का प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन यानी कि प्रमाण, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। एयर विथ हायर टेम्परेचर होल्ड्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। जिस एयर में हायर टेम्परेचर होता है वो एयर ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो होल्ड करके रख सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन यानी कि वृष्टि। वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स और स्नो पार्टिकल्स। जैसे आपने 5th स्टैंडर्ड में EVS 1 में पढ़ा था, कंडेंस होते हैं, वेपर जो होती है वो कंडेंस होती है और बाद में उसके वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और रेनफॉल होता है। तो उसी तरह एटमॉस्फेयर में जो वेपर होती है वो कंडेंस होती है और उससे वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं या स्नो पार्टिकल्स बनते हैं। दे आर शावरिंग ऑन द अर्थ इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन। और वो बाद में रिटर्न हमारे अर्थ पे गिरते हैं, आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन कहते हैं। रेनफॉल, स्नोफॉल, हेलस्टॉर्म एक्सेट्रा आर फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन। तो रेनफॉल है, स्नोफॉल, हेलस्टॉर्म, ये जो है वो प्रिसिपिटेशन के फॉर्म्स है, उसके रूप है। Weather is described on the basis of the condition prevailing at the given time, while climate is described on the basis of condition prevailing over a longer period of time. तो वेदर जो है वो उस वक्त की जो कंडीशन होती है उसके ऊपर हम डिस्क्राइब करते हैं। तो क्लाइमेट डिस्क्राइब करने के लिए हमें लॉन्ग पीरियड तक उस कंडीशन को ऑब्जर्व करना पड़ता है और उसके बाद हम वो क्लाइमेट डिस्क्राइब करते हैं। Weather keeps changing frequently and we can experience the changes easily. वेदर जो है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है और उसे हम इजीली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो इजीली हमें समझ में आता है। चेंजेस इन द क्लाइमेट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन क्लाइमेट जो है वो चेंज होने के लिए उसे लॉन्ग पीरियड लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दीज आर नॉट रिसीव ईजीली। और क्लाइमेट में जो चेंजेस होते हैं वो हमें इजीली समझ में नहीं आते। लैटिट्यूडिनल पोजीशन, हाइट अबोव सी लेवल, नियरनेस टू ओशन, ओशेनिक करंट्स एक्सेट्रा आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट।
लैटिट्यूडिनल पोजीशन, हाइट अबव सी लेवल, नियरनेस टू ओशन एंड ओशनिक करंट्स, ये कुछ फैक्टर्स है जो क्लाइमेट के ऊपर परिणाम करते हैं, इन्फ्लुएंस होता है उनका. बिसाइड दिस माउंटेन रेंजेस, टाइप्स ऑफ लैंड, लोकल विंड्स आर अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ रीजन. उसी तरीके से स्पेसिफिक रीजन में माउंटेन रेंजेस होती है या टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स की लैंड होती है या फिर उस रीजन के जो लोकल विंड्स होते हैं, इन फैक्टर्स का भी उस रीजन के क्लाइमेट पे इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव पड़ता है.